हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे कुछ नए एग्जांपल्स। ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या स्टडी किया था, द रिलेशन बिटवीन डिग्री रेडियन एंड ग्रेड हमने स्टडी कर लिया था। मैंने आपको कुछ एग्जांपल भी दिए थे सॉल्व करने के लिए। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। ओके, तो आज हम कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। फाइंड, क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द पेयर ऑफ angle are coterminals. Find the pairs of angle. Find the pairs of angle. Angles are coterminal. Coterminals. ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कोटर्मिनल क्या होता है। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कोटर्मिनल क्या होता है, हमने इसके डेफिनेशन भी रीड किए थे। करेक्ट। फाइंड द पेयर ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल्स। राइट। क्वेश्चन क्या रहेगा इसमें स्टूडेंट्स? सपोज यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 210 डिग्री एंड -150 डिग्री। एक ये क्वेश्चन दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको दिया गया है 360 डिग्री एंड -90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया गया है -180 डिग्री 540 डिग्री। एंड क्वेश्चन नंबर फोर दिया गया है 900 डिग्री एंड -900 डिग्री। ओके, आप इस सभी में देख रहे हो दो डिफरेंट एंगल आपको दिया गया है। दो डिफरेंट एंगल दिया गया मीन्स व्हाट? जब हमने स्टडी किया था डायरेक्टेड एंगल, ओके, तो हम उसमें दो रोटेशन हमने क्या स्टडी किया था, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हमने देखा था और क्लॉकवाइज रोटेशन हमने देखा था। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? करेक्ट, ये हमने स्टडी किया था। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जो भी प्लस में जो डिग्री दी गई उसे हम क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज। प्लस एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज। ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज। और ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज ऑलरेडी आपको मालूम है। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे? इसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अगर जब हम इसे ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने पे वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट? इंटीग्रल ऑफ मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री होना चाहिए। जब हम क्वाड्रेंटल भी हमने स्टडी किया था, ठीक है ना, उसकी डिग्री क्या होती है? 360 डिग्री होती है। जब आप क्वाड्रेंटल पे जब इस एंगल को जब आप ड्रॉ करोगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एक कंप्लीट वन सर्कल कंप्लीट होना चाहिए या फिर वो 360 डिग्री के मल्टीपल होना चाहिए। तो आप उसे क्या बोलोगे? गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल्स। अदरवाइज क्या होगा? गिवन पेयर्स ऑफ एंगल्स आर नॉट कोटर्मिनल्स। ठीक है, आइए हम देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है 210 डिग्री -150 डिग्री। ओके, इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं और हम ग्राफ के बेस पे भी देख लेंगे। ठीक है, अगर स्टूडेंट आप इसे सॉल्व करोगे तो दोनों का क्या है? डायरेक्शन अलग अलग है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 210 डिग्री -150 डिग्री। जब आप इसे सॉल्व करोगे 210 डिग्री तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 150 डिग्री इज इक्वल टू, सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है आंसर? ये 0 हो गया, 516 हो गया और ये 3, तो ये क्या हो गया? 360 डिग्री। करेक्ट ना? अपोजिट एंगल है स्टूडेंट्स, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक दोनों को हम क्या करेंगे? डिफरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट एंगल दिया गया 210 डिग्री माइनस, और ये -150 क्या इंडिकेट कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। राइट ना? और दोनों एंगल कैसे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए क्या सिंबल होगा? माइनस का। अब इसको सॉल्व करने पे क्या मिल गया? 360 डिग्री। हमने क्या स्टडी किया था? अगर 360 डिग्री आ रहा है या फिर 360 डिग्री के मल्टीपल होना चाहिए तो उसे हम क्या बोलेंगे? गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल। इसका मतलब ये एंगल्स क्या हो गया आपका? कोटर्मिनल्स। ओके, ये क्या हो गया? कोटर्मिनल। राइट ना स्टूडेंट्स? अगर सपोज इसको ग्राफ के थ्रू देखना है, मतलब क्वाड्रेंट के बेस पे देखना है, क्वाड्रेंटल के बेस पे देखना है, तो ये देखो, ये क्या हो गया आपका? एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया? वाई एक्सिस, ये क्या हो गया? एक्स डैश, ये क्या हो गया? वाई डैश। राइट, 0 डिग्री, ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, ये क्या हो गया? 180 डिग्री, ये क्या हो गया? 270 डिग्री, और ये क्या हो गया? 360 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, इसे आप क्या बोलोगे? एक्स एक्सिस, इसे क्या बोलोगे? वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। करेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे? 210 डिग्री।
अब 210 डिग्री को कैसे ड्रॉ करोगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम अपवर्ड जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ से ड्रॉ करोगे, दिस इज द इनिशियल साम्स और हम इसे रोटेट करेंगे टर्मिनल साम की ओर, ठीक है। तो 210 डिग्री, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो 90 डिग्री, फिर क्या हो जाएगा हमें क्या चाहिए 210 डिग्री, तो अगेन यहाँ पे चले जाएंगे तो क्या मिलेगा 180 डिग्री हो गया स्टूडेंट। यहाँ पे क्या होगा 180, हमें क्या चाहिए 210 तो 80, 180 प्लस 30, तो सपोज ये क्या हो गया 30, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, राइट ना, ये जो आपने रोटेट किया ये क्या हो गया 210 डिग्री, और ये कौन से डायरेक्शन में था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करेक्ट स्टूडेंट। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, राइट। अब उसके बाद क्या दिया गया है -150 डिग्री। अब माइनस का मतलब क्या होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आप उसे कहाँ रोटेट करोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करोगे, मतलब डाउनवर्ड, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ से स्टार्ट किया, ये हो गया आपका 90। अब 90 में आप कितना ऐड करोगे 90 प्लस वॉट जो मिलेगा आपको 150, तो 90 प्लस 60, तो ये आपने 30 यूज़ किया था, ये क्या था एंगल 30 डिग्री। अब ये क्या रिमेनिंग क्या है 60, तो 90 प्लस 60 क्या हो जाएगा 150। आप देख रहे स्टूडेंट, ये और ये जब हमने दोनों को ज्वाइन किया तो क्या बन गया, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया ना, तो एक सर्कल कंप्लीट हो गया, वन रिवोल्यूशन इज कंप्लीटेड। तो हम इसे ये क्या हो गया 360 डिग्री, तो इससे क्या बोलेंगे इट इज़ अ कोटर्मिनस। आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हो या आप ग्राफ के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होना चाहिए। तो 210 डिग्री एंड -150 डिग्री को जब हमने रोटेट किया, जब हमने इसको ड्रॉ किया इन द क्वाड्रेंटल, ठीक है ना, जैसे फिर ड्रॉ किया हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये क्या बन गया वन कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया, एंड वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम इसे क्या बोलेंगे, द पेयर ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 360 डिग्री -90, ये क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्या हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 360 डिग्री -90 डिग्री स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया 90। जब आप इसे ऐड करोगे तो 0 डिग्री जीरो हो गया, 9 6 क्या हो जाएगा 15, 1 कैरी करना पड़ेगा, 9 3 12, और ये क्या हो जाएगा सॉरी ये क्या हो गया 4, तो ये क्या हो गया 450 डिग्री। ये क्या होगा इसमें 450 डिग्री। अब ये 450 डिग्री ये 360 के मल्टीपल तो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा नॉट अ कोटर्मिनल। ये क्या हो गया नॉट कोटर्मिनल, करेक्ट। अगर आपको इसके बेस पे देखना है आप देख सकते हो 0 डिग्री सॉरी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, ये हो गया आपका वाई डैश, अगेन 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री, करेक्ट। ये हो गया आपका 270 डिग्री, और ये हो गया अगेन 360 डिग्री, करेक्ट। ये हो गया आपका 360 डिग्री। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले हमें क्या लेना है 360 डिग्री लेना है। पहले क्या दिया आपको 360 डिग्री दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ से स्टार्ट किया, एक मिनट, ये यहाँ से स्टार्ट किया, ये यहाँ पे चले गए, ये हो गया आपका 360 डिग्री कंप्लीट हो गया, 360 डिग्री हो गया, राइट ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या दिया गया -90, तो आप यहाँ से लेकर आप यहाँ से यहाँ पे आओगे, ये हो गया आपका -90 डिग्री, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपका एक रिवोल्यूशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया इट इज़ नॉट अ कोटर्मिनस। आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया स्टूडेंट्स, ये क्या है आपका, ये आपका है क्लॉकवाइज और ये क्या आपका एंटी क्लॉकवाइज। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज माइनस ऑफ क्लॉकवाइज होना चाहिए, ठीक है। तो 540 डिग्री माइनस ऑफ -180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 540 माइनस प्लस 180 डिग्री, करेक्ट है। अब ये क्या हो जाएगा 0 8 एंड 4 12 2 1, तो 5 1 6 7 हो गया। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स 540 डिग्री प्लस 180 जो 720, और इस 720 को आप क्या लिख सकते हो 2 × 360 डिग्री, ये भी करेक्ट है। तो ये क्या होगी मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, मतलब 1 रिवोल्यूशन अगेन 1 रिवोल्यूशन, तो 2 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 720 डिग्री। तो ये क्या हो गया इट इज द मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। तो ये भी क्या हो गया आपका कोटर्मिनस, करेक्ट। अगर आप ड्रॉ करना चाहोगे वो भी इजी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अगेन एक्स डैश, और ये क्या हो गया वाई डैश स्टूडेंट्स 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री, ये क्या हो गया आपका 270 डिग्री, और ये क्या हो गया आपका 360 डिग्री, करेक्ट है। तो पहले आप क्या लेके जाओगे, पहले हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ड्रॉ करेंगे 540 डिग्री,
तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, आप यहाँ पे जाओगे, ये क्या हो गया 360 डिग्री कंप्लीट हो गया। 360 में आप कितना ऐड करोगे जो आपको मिलेगा 540। 360 डिग्री में आप कितना ऐड करोगे जो आपको मिलेगा 540, तो आप ऐड करोगे 180। तो अगेन यहाँ से रोटेट करते हैं आप कहाँ पे लेके जाओगे, यहाँ पे लेके आओगे, तो ये हो गया आपका 540 डिग्री यहाँ तक, करेक्ट है, ये हो गया आपका 540 डिग्री, राइट। अब हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या दिया गया -180, आप इसको यहाँ से रोटेट करोगे, आपने इसको यहाँ से रोटेट किया, आप यहाँ तक जाओगे, राइट, आप यहाँ तक जाओगे। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये जो -180 डिग्री ये एंगल, राइट ना, और ये क्या हो गया, रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, ये 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इट इज़ अ को-टर्मिनस। आप देख सकते हो, आपने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे गए, फिर ये पार्ट यहाँ से आके ये, तो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, फिर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये 1 रिवोल्यूशन एंड अगेन 1 रिवोल्यूशन, 2 रिवोल्यूशंस, मतलब इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। ओके, आप देख पा रहे हो, सिंपल है, आप ड्रॉ कर सकते हो या अदरवाइज आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए, आप इसे ट्राई कर लीजिए, ठीक, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये सेम 900 डिग्री माइनस ऑफ -900 डिग्री, करेक्ट, ये क्या हो जाएगा 900 माइनस माइनस प्लस 900 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1800, राइट। अब ये 1800 किसके मल्टीपल होगा स्टूडेंट, इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5, इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5, मतलब 5 टाइम्स रिपीट करने पे क्या मिल जाएगा 360 डिग्री मिल, देख लो ना, 0 हो गया, 5 इंटू 0 हो गया, 5 इंटू 6 30, 30 का 0 3 कैरी करना पड़ेगा, 5 से 15 प्लस 3 18 हो गया, तो ये 1800, इट इज़ अ 5 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। और ये भी क्या हो गया स्टूडेंट्स, को टर्मिनल, क्या हो गया, को टर्मिनल, ठीक है। तो इस बेस पे हम इसे सॉल्व करेंगे, आइदर सॉल्व कर सकते हो या तो फिर आप ग्राफ के थ्रू भी आप एग्जाम बता सकते हो, आप इससे रोटेट कर सकते हो, ठीक है। 900 अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन 900 और 5th रेवोल्यूशन कंप्लीट करते ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। आगे क्वेश्चन कैसा होगा, आपको एक डिग्री दी गई है, एंगल दिया जाएगा, आपको बताना है कि वो एंगल कहाँ पे लाइज हो रही है, आइदर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। सिर्फ आपको बताना है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में, विच क्वाड्रेंट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, इस क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ द एंगल एंड determine the quadrant. Okay, determine the quadrants. Draw the angle and determine the quadrants. Draw the angles and determine their quadrants. ठीक है, मतलब आपको एंगल दिया जाएगा, उस एंगल को आप ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि एंगल कहाँ पे लाइज कर रही है, इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ मैं, -140 डिग्री, क्वेश्चन नंबर सेकेंड दे रहा हूँ मैं आपको 225 डिग्री प्लस 150 डिग्री and fourth one 330 डिग्री। ओके, ये आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया गया है, राइट है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। -280 डिग्री, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम इसे ड्रॉ करेंगे, का माइनस ले लेते हैं, -150, नहीं -3। ओके स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 5 क्वेश्चन दी गई है, 5 एंगल दिया गया, एंगल -140, 225 डिग्री, 150 डिग्री, -330 डिग्री, 280 डिग्री दिया गया है। अब ये जो एंगल दिया गया है, इसे हम क्या करेंगे, इसे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद हमें पता चलेगा कि वो कहाँ पे लाइज कर रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट -140 दिया, इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव है, नेगेटिव मीन्स व्हाट,
ये कहाँ पे लाइज करेगा, कैसे रोटेट करेगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट, कैसे ड्रॉ करेगा, ये क्लॉकवाइज। ये कैसे रोटेट होगा स्टूडेंट्स, क्लॉकवाइज। ये कैसे रोटेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि प्लस में देख रखा है ना, ये भी आपका रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज, राइट है। ये कैसे रोटेट होगा, क्लॉकवाइज, और ये सेम एंटी क्लॉकवाइज। स्टूडेंट पहले आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पहले पता होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज कैसा रहेगा, पॉजिटिव डिग्री रहेगा, क्लॉकवाइज कैसा रहेगा, नेगेटिव डिग्री रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेगेटिव डिग्री देख रखा है ना, नेगेटिव -140, और यहाँ पे क्या दिया -330 डिग्री, करेक्ट है। अब हम इससे ड्रॉ करेंगे, ओके। ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, करेक्ट। ये हमने ड्रॉ कर दिया। ये क्या हो गया, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, ये क्या हो गया 270, और ये क्या हो गया 360 डिग्री, करेक्ट। हम कहाँ जाएंगे, -140। तो कैसे रोटेट करने वाले हैं, इनिशियल से रोटेट करेंगे डाउनवर्ड, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, करेक्ट। तो ये हो गया 0। अभी क्लॉकवाइज रोटेशन में क्या होगा ना स्टूडेंट्स, ये 270 नहीं काउंट होगा। ये हम जब भी हम ट्रायंगल या फिर क्वाड्रेंटल जब भी हम ड्रॉ करते हैं और जब उसको नाम देते हैं, या जब आप कोई ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, जब ट्रायंगल को जब नाम दोगे ABCD कुछ भी, तो हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काम करते हैं। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, ABC, राइट ना। तो सेम ये जो क्वाड्रेंटल है उसको जो हमने डिग्री लिखा है ना 0, वो 0, 90, 180, 270, 360, कैसा एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में लिखेंगे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन क्या दिया, -140 डिग्री देख रखा है, हम उसको कैसे रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट ना। तो उसके हिसाब से क्वाड्रेंट आपका चेंज होगा। क्वाड्रेंट कैसे चेंज होगा, देखो ये -140 देख रखा है, ठीक है। आप यहाँ पे हो, आपने यहाँ से ड्रॉ किया, ये 90 हो रहा है, करेक्ट, ये 90 हो रहा है, मतलब ये जो पार्ट है ना ये 90 है, राइट, ये 90 इतना, ये 90, ओके, 90, 140 देख रखा है। तो क्या ऐड करोगे आप, 50 डिग्री, तो ये हो गया आपका 50, सपोज आपने इसको ऐड कर दिया। आप कैसे रोटेट कर रहे हो, क्लॉकवाइज में, तो ये क्या होगा, -140 डिग्री हो गया, ठीक है। लेकिन आपने जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब आप रोटेट किया, तो आप कहाँ पे जा रहे हो, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। आपने कहाँ पे लाइज किया, थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये जो एंगल थे कहाँ पे लाइज करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसा ना। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये करेक्ट स्टूडेंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये कहाँ पे लाइज कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, राइट ना। अभी सेकंड चलते हैं। सेकंड क्या दिया गया, 225 डिग्री, 225 डिग्री कैसा दिया गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिया गया है। सेम आप इसे ड्रॉ करोगे, x एक्सिस, y एक्सिस, ये क्या हो जाएगा x डैश, ये क्या हो जाएगा y डैश, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, और ये क्या हो गया 360 डिग्री, करेक्ट। अगेन क्या हो जाएगा 0 to 90, 90 to 180, 180 में क्या ऐड करो 45 डिग्री, ये हो गया। तो ये जो डायरेक्शन था कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये क्या हो गया 225 डिग्री, 225 डिग्री। और ये भी कहाँ पे लाइज हो रहा है, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकेंड, ये हो गया आपका थर्ड, ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये कहाँ पे लाइज हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, कहाँ पे लाइज हो रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रखा है स्टूडेंट, 150 डिग्री, सेम ये प्लस में दिया गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप इसे ड्रॉ कर सकते हो, x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश एंड y डैश, करेक्ट। 0, 90, 180, 270, और ये क्या हो गया 360, करेक्ट है। तो अगेन ये 0 to 90, 90 में क्या ऐड करोगे 60, ये 60 हो गया, ये क्या हो गया आपका 150 डिग्री, करेक्ट। अब ये कहाँ पे लाइज हो रही है, ये कहाँ पे लाइज हो रहा है स्टूडेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। कहाँ पे लाइज हो रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट। आप कहाँ पे जा रहे हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, ठीक है। कहाँ पे जा रहे हो आप, सेकेंड क्वाड्रेंट, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया स्टूडेंट्स, -330 डिग्री। आप कैसे रोटेट करना होगा इसको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना होगा। तो ये देखो x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, करेक्ट, x डैश, और ये हो गया आपका y डैश, 0 डिग्री, 90, 180, 270, और ये क्या हो गया स्टूडेंट्स 360 डिग्री, ये क्या हो गया 360 डिग्री, करेक्ट ना। अब ये क्या -330 दिया है, इसका मतलब कैसे रोटेट करोगे उसको, डाउनवर्ड, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
तो सेम ये आज स्टार्ट इनिशियल आर्म से स्टार्ट किया, इनिशियल आर्म से स्टार्ट करके क्या हो गया 0 to 90 गया, 90 अगेन 90 ऐड किया 180 हो गया, फिर अगेन ऐड किया तो क्या हो गया 270। चलो आप यहाँ से यहाँ तो रोटेट किए 90, 90 प्लस 90 180, 90 अगेन 90 ऐड करेंगे 270 हो गया। अब 270 प्लस 60 तभी मिलेगा ना आपको 330, तो आप ये हो गया आपका 60। आप ही यहाँ तो रोटेट ये मतलब ये नोटेशन, ये जो नोटेशन दिखा रहा हूँ ना, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया आप यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। तो ये क्या था -330 डिग्री, करेक्ट ना। और ये जो पार्ट है ये पार्ट क्या बचा, ओनली 30 डिग्री बचा है, ठीक है। आप यहाँ से लेकर आप यहाँ तक चले गए ये, तो आप कहाँ पे लैस किए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इससे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप कहाँ पे लैस कर रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। ये हो गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। स्टूडेंट ऐसे इसको फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या था, ड्रॉ द एंगल एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट। तो एंगल आपको किस फॉर्म में दिया गया था, एंटी क्लॉकवाइज या तो फिर क्लॉकवाइज, नेगेटिव पोज था, उसके अकॉर्डिंग आपने उस एंगल को ड्रॉ किया, और वो एंगल जहाँ पे लाइज कर रही है वो क्वाड्रेंट आपको बताना था, क्वाड्रेंट, ठीक है। तो -140 डिग्री कहाँ पे लाइज हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट। 225 डिग्री कहाँ पे लाइज हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट, ये भी थर्ड, ये भी थर्ड। 150 कहाँ पे लाइज हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट। -330 डिग्री कहाँ पे लाइज होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये 280 डिग्री आप सॉल्व करो, ठीक है, देख सकते हो, राइट। स्टूडेंट अब हम सॉल्व करेंगे रेडियन और डिग्री। मतलब कोई भी आपको एंगल दिया जाएगा, एंगल को कन्वर्ट करना है रेडियन में, एंगल कन्वर्ट करना है डिग्री में। ऑलरेडी मैंने आपको ये होमवर्क भी दिया था कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो ठीक है, हम उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अभी हमने क्या देखा, कोड टर्म्स देख लिया, एंगल को ड्रॉ करके भी देख लिया। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कन्वर्ट एंगल, कन्वर्ट्स एंगल इन रेडियन, ठीक है। कन्वर्ट एंगल इन रेडियन, अभी हम ये स्टडी करेंगे, कन्वर्ट एंगल्स इन रेडियन। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 225 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, राइट। थ्री 300 डिग्री, 360 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, इसे हमें कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करना है, इस एंगल को आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको रिलेशन पता होना चाहिए, राइट ना, जो ऑलरेडी हम लोगों ने रिलेशन डिस्कस किया था, डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड के बीच का रिलेशन क्या होता है, वो ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में, ओके। तो यहाँ पर क्या है, 30 डिग्री दिया गया है, तो 30 डिग्री कन्वर्ट करना है रेडियन में। क्या करेंगे, 30 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडिंग बाय 180 रेडियन। तो 0 0 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये हो गया 6, तो आंसर क्या मिलेगा π/6 रेडियन, राइट ना। यहाँ पे देख लीजिए आप, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडिंग बाय 180 क्या होता है, रेडियन होता है, ये फॉर्मूला था। एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडिंग बाय पाई, ये क्या था आपका डिग्री था। तो ये दो रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ एंगल को कन्वर्ट करेंगे आइदर रेडियन में या तो फिर डिग्री में, ठीक है। ग्रेड सिस्टम नहीं है, उसे हमने बेसिक के लिए स्टडी किया था। अभी 45 डिग्री को कन्वर्ट करने से क्या हो जाएगा, 45 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडिंग बाय 180 रेडियन, करेक्ट। तो 45 1 जा 45, 4 जा 180, क्या हो गया π/4 रेडियन, करेक्ट है। अब 60 के लिए क्या होगा, 60 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडिंग बाय 180 रेडियन, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल मिलेगा π/3 रेडियन, करेक्ट। अब 90 के लिए क्या हो जाएगा, 90 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडिंग बाय 180
रेडियन, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, 9 9 9 2 18, तो π/2 रेडियन। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग इसके साथ ट्राई करो। तो क्या करना है, सिर्फ पाई किससे मल्टीप्लाई करना है इस एंगल को, पाई डिवाइडिंग 180 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा रेडियन में। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंस है, जब भी मैं आपसे पूछूं 30 डिग्री इज इक्वल टू π/6 रेडियन, 45 डिग्री π/4 रेडियन, 60 डिग्री π/3 रेडियन, 90 डिग्री π/2 रेडियन। अभी हमें जो क्वेश्चन भी हमें जो मिलेगा ना, क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हमें किसे मिलने वाले, रेडियन में। इसके लिए आपको डिग्री और रेडियन दोनों का रिलेशन पता होना चाहिए, दोनों में पता होना चाहिए। 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, π/6 रेडियन, 60 डिग्री क्या होगा, तो π/3 रेडियन, राइट ना। चलो अभी इसे सॉल्व करो आप लोग। ठीक है, ये क्या होगा, 120 क्या होगा, 120 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडिंग बाय 180 रेडियन, करेक्ट है। 0 कैंसिल हो गया, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18 होता है, तो क्या हो जाएगा 2π/3 रेडियन, करेक्ट। 150 मल्टीप्लाई, सॉरी ये क्या हो जाएगा, पाई डिवाइडिंग बाय 180 रेडियन, ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। अगेन 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18 होता है, तो 5π/6 रेडियन हो गया, करेक्ट। अब ये क्या होगा, 180 डिवाइडिंग बाय पाई डिवाइडिंग बाय 180 रेडियन, 180 कैंसिल हो तो क्या मिल गया आपका, पाई रेडियन, मतलब 180 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, पाई रेडियन। अब ये 225 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडिंग बाय 180 रेडियन, करेक्ट। स्टूडेंट आपको भी टेबल याद होना चाहिए। अब मुझे तो टेबल याद है 45 का, अगर आपको 45 की टेबल अगर याद नहीं है तो आपको 9 की टेबल याद होगी। तो 9 2 जा 18, तो 20 हो गया, और ये 9 2 जा 18, 4 45 हो जाएगा, तो 9 5 जा, तो ये क्या हो गया, 25 हो गया। अब क्या करोगे, 5 4 जा और ये 5 5 जा, तो क्या हो जाएगा, 5π/4 रेडियन। और अगर 45 की टेबल अगर याद है तो 45 4 जा 180 एंड 45 5 जा 225 डिग्री होता है, सॉरी हाँ 225, करेक्ट ना, ये हो गया। तो 225 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन, 5π/4 रेडियन होता है। अब स्टूडेंट ये बता दो, 240 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडिंग बाय 180 रेडियन, 0 0 कैंसिल हो गया, 6 4 जा एंड 6 3 जा, तो क्या हो जाएगा, 4π/3 रेडियन। अब ये सॉल्व कर लो, 270 डिग्री, तो 270 क्या होगा, 270 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडिंग बाय 180 रेडियन, 0 0 कैंसिल हो गया, तो 9 3 जा एंड 9 2 जा, तो 3π/2 रेडियन। रेडियन का सिंबल लिखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, नहीं तो फिर समझ में नहीं आया कि रेडियन है या फिर वो कांस्टेंट, क्योंकि रेडियन इज अ कांस्टेंट। रेडियन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और आपको पता है कि पाई रेडियन दैट मीन्स 180 डिग्री, और ओनली पाई इज इक्वल 3.14 होता है। ठीक है, इस चीज़ों पे आप ध्यान देना, सिंबल इंपॉर्टेंस है। ओके, तो 300 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडिंग बाय 180 रेडियन। अब बताओ क्या होगा, 0 0 कैंसिल हो गया, तो 6 3 जा एंड 6 5 जा, तो क्या हो जाएगा, 5π/3 रेडियन, करेक्ट है, ये हो गया। चलो ये भी हो गया। अब इसके बाद से क्या होगा स्टूडेंट्स, 360 डिग्री सॉल्व करना है, तो 360 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडिंग बाय 180 रेडियन, 0 0 कैंसिल हो गया। अब ये 18 1 जा 18, 18 2 जा 360 होता है, तो ये क्या हो गया, 2π रेडियन। तो हमने क्या देखा, कन्वर्ट एंगल इन रेडियन, कन्वर्ट एंगल इन रेडियन। अब हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, कन्वर्ट एंगल इन डिग्री, कन्वर्ट एंगल इन डिग्री में देखेंगे। हाँ, डिग्री, ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, आपको आना चाहिए, सिंपल है पर बेसिक है। आपको कैलकुलेट करना है, आपको अब ये याद होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे पूछा कि 150 क्या होगा, तो आप बोलोगे 5π/6 रेडियन। अगर मैं आपसे पूछा 300 डिग्री क्या होगा, आप बोलोगे 5π/3 रेडियन। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या सॉल्व करेंगे, कन्वर्ट एंगल इन डिग्री। चलो अब क्या देखेंगे, कन्वर्ट एंगल इन डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1, सपोज अभी एंगल क्या दिया रहेगा आपको, 11π/6 रेडियन दिया है। ठीक है, अब इस पे किस में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट, डिग्री में कन्वर्ट करना है, राइट ना। तो डिग्री में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब आपको क्वेश्चन किस में दिया गया, रेडियन में दिया गया है, तो रेडियन है तो रेडियन को कन्वर्ट करना है। डिग्री में तो क्या करना होगा, 180 डिवाइड बाय पाई, 180 डिवाइडिंग बाय पाई, करेक्ट ना। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 11π/6 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडिंग बाय पाई, ये हो गया आपका डिग्री। तो पाई पाई कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो ये 30 हो गया। तो 30 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 30
डिग्री का सिंबल। अब ये क्या हो जाएगा 330, सॉरी ये हो जाएगा 330 डिग्री। ये क्या हो गया 330 डिग्री। तो 11 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6, राइट है। सेम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको 12 पाई बाय 5 रेडियन दिया गया और ये माइनस में दिया गया, किस में दिया गया माइनस, तो माइनस ऑफ 12 पाई बाय 5 रेडियन। तो नेगेटिव का सिंबल तो कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस आउटसाइड रहेगा, ठीक है। 12 पाई 5 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो 12 पाई बाय 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 180 डिवाइडिंग बाय 5, ये हो गया डिग्री। तो माइनस पाई पाई कैंसिल, 5 1 जा 5, अब ये क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 होता है, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, तो 5 6 जा तो क्या हो जाएगा 36। तो क्या हो गया 12 मल्टीप्लाई 36, 12 मल्टीप्लाई 36। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 12 मल्टीप्लाई 36, तो 36 2 जा कितना होता है 72, तो 2 हो गया 7 एंड 13, 36 36 और प्लस 7 क्या हो जाएगा 43। तो ये हो गया आपका -432 डिग्री, -432 डिग्री। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या मिलेगा 12 पाई बाय 5 रेडियन। 12 पाई बाय 5 मल्टीप्लाई 180 बाय पाई, पाई कैंसिल हो गया, इसको डिवाइड कर 36 से मल्टीप्लाई 12 क्या हो जाएगा 432, 432। क्या किया 36 मल्टीप्लाई 2 72, तो 2 7 कैरी करेंगे, 36 1 जा 36 प्लस 7 ऐड करेंगे, राइट। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। -7 पाई बाय 5 रेडियन, -7 पाई बाय 5 रेडियन, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, सिंपल है, सेम वही काम करने वाले, राइट। माइनस हो गया तो 7 पाई बाय 5 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडिंग बाय 5, पाई हो गया रेडियन, डिग्री डिग्री कैंसिल हो गया, ये 1, ये क्या हो जाएगा सेम 36, 36 5 जा क्या होता है 180 होता है, -7 मल्टीप्लाई 36 डिग्री। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करने के बाद क्या आंसर आएगा आप लिख दीजिए। तो 7 मल्टीप्लाई 6 क्या हो जाएगा 42, तो 2 हो गया, 4 कैरी करना पड़ेगा, तो 7 3 जा 21 और 4 तो 25, तो ये क्या हो जाएगा 252, 252 डिग्री। क्या हो गया 252 डिग्री, करेक्ट ना। 7 6 जा 42, 4 कैरी करेंगे, 7 3 जा 21 और 4 25, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन क्या था कन्वर्ट एंगल इन डिग्री, इसके पहले क्या था कन्वर्ट एंगल इन रेडियन, ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे कन्वर्ट एंगल इन डिग्री मिनट एंड सेकेंड, ठीक है। कन्वर्ट एंगल इन डिग्री मिनट एंड सेकेंड, डिग्री मिनट एंड सेकेंड, या फिर आप शॉर्ट में DMS भी लिख सकते हो, ठीक है। कन्वर्ट एंगल इन डिग्री मिनट एंड सेकेंड। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है 183.7 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 2। एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग 245.33 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये दो क्वेश्चन दिया गया कन्वर्ट एंगल इन डिग्री मिनट एंड सेकंड। तो सबसे पहले हमें डिग्री मिनट एंड सेकंड का रिलेशन पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट मैंने क्या बताया था आपको 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। पहले आपको ये मालूम होना चाहिए 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। अगर डिग्री दी गई है, डिग्री छोटी क्या होती है मिनट, मिनट छोटी क्या होती है सेकेंड। डिग्री को कन्वर्ट करना है मिनट में मल्टीप्लाई 60 और मिनट को कन्वर्ट करना है सेकेंड में, ताकि मल्टीप्लाई 60। ओके, तो एंगल को कन्वर्ट करना है हमें डिग्री मिनट एंड सेकेंड। तो सबसे पहले क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 183 प्लस 0.7 ये डिग्री हो गया। हमें 0.7 डिग्री जो दिया है ना, इससे कन्वर्ट करेंगे मिनट में, ठीक है। तो ये 183 डिग्री हो गया कॉमा, राइट। तो 0.7 मल्टीप्लाई मैंने क्या कर दिया 60, अभी कन्वर्ट हो जाएगा मिनट्स में। तो 183, राइट है। अभी 0.7 मल्टीप्लाई 60 करोगे
तो 7 6 कितना होता है 42, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो गया 42 मिनट्स। इसके बाद सेकंड कुछ नहीं बच रहा, तो ये क्या हो गया 0 0, तो ये हो गया आपका आंसर। तो 183.7 डिग्री को कन्वर्ट हमें करना था डिग्री मिनट सेकंड में, तो क्या मिल गया 183 डिग्री मिल गया एंड 42 मिनट्स मिल गया एंड 00 सेकेंड। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका आंसर, राइट है। देख लीजिए आप जरा उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमने इसको सॉल्व किया सेम उसे भी ऐसे सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, 245 प्लस 0.33 डिग्री हो गया। किसे कन्वर्ट करना है हमें, 0.33 डिग्री को कन्वर्ट कर देंगे मिनट में। तो ये 245 डिग्री 0.33 मल्टीप्लाई 60, किसे मल्टीप्लाई किया 60, तो कन्वर्ट हो जाएगा मिनट्स में, कि डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई करने पे मिनट मिलेगा, मिनट को मल्टीप्लाई 60 से सेकेंड मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 245 डिग्री। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, राइट है। तो 6 3 जा 18, 1 कैरी करेंगे, 6 3 जा 18 1 19, तो 19.08 आपका मिनट हो गया, करेक्ट। ये 245 डिग्री, अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 19 प्लस 0.8 मिनट्स हो गया। ये 245 डिग्री 19 मिनट्स और ये 0.8 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका सेकेंड में। तो ये क्या हो गया 245 डिग्री 19 मिनट्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 6 क्या होता है 48 ना, 8 6 क्या होता है 48, यहाँ पे क्या आ जाएगा 48 मिनट्स। इसका मतलब क्या हो गया 245.33 डिग्री इज इक्वल टू 245 डिग्री 19 मिनट्स एंड 48 सेकेंड। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आप इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। और ये कन्वर्जन फैक्टर मालूम होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, इजी क्वेश्चन है ये। हमने क्या देख लिया, एंगल को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, एंगल को हमने मिनट रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, और हमने एंगल को डिग्री मिनट एंड सेकंड में भी हमने कन्वर्ट करना सीख लिया, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 7 पाई बाय 6 रेडियन। 7 पाई बाय 6 रेडियन देख रखा है, सॉरी 7 पाई बाय 36 रेडियन दिया गया आपको। एंड मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री। फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी इन डिग्री एंड रेडियन। ये क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या दिया, इन राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी इन ट्रायंगल एबीसी इफ मेजर ऑफ एंगल ये 7 पाई बाय 36, 7 पाई बाय 36, ओके। एंड मेजर ऑफ एंगल भी क्या दिया 120 डिग्री, और क्या पूछा गया है फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी इन डिग्री एंड मिनट, मतलब बोथ द सिस्टम, डिग्री में भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और हमें रेडियन में भी कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप मुझे बताइए ट्रायंगल का सम कितना होता है। द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम ये स्टडी करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल है, जिस ट्रायंगल का एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल ए क्या है 7 पाई बाय 6 रेडियन। स्टूडेंट यहाँ पे एक रेडियन में दिया गया और डिग्री में दिया गया। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आप डिग्री में क्या करना चाहते हो रेडियन में। पहले हम ये डिसाइड करेंगे, क्योंकि दोनों सिस्टम में आप दी गई है, एक तो डिग्री दिया गया, एक मिनट दिया, सॉरी डिग्री भी दिया गया और एक क्या दिया गया रेडियन। तो हम रेडियन को कन्वर्ट करते हैं डिग्री में, या फिर डिग्री को कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में, ओके। तो हम क्या करेंगे, रेडियन को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ एंगल ए क्या दिया गया है 7 पाई बाय 36 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 पाई बाय 36 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडिंग बाय पाई, ये डिग्री हो गया स्टूडेंट्स। तो पाई पाई कैंसिल हो गया, 36 1 जा 36, 36 5 जा क्या होता है 180। तो 7 मल्टीप्लाई 5 क्या हो गया 35 डिग्री। इसका मतलब मेजर ऑफ एंगल ए क्या हो गया आपका 35 डिग्री, और मेजर ऑफ एंगल बी क्या दिया गया है 120 डिग्री। और क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड आउट मेजर ऑफ एंगल सी
मेजर ऑफ एंगल सी, एक्चुअली मेजर एंगल सी फाइंड आउट करना है तो हमने उसको क्या नाम दे दिया, एक्स डिग्री। हमें क्या फाइंड आउट करना है, मेजर ऑफ एंगल सी, उसको हमने नाम दे दिया एक्स डिग्री। ओके, और हमने क्या स्टडी किया है, इन ट्रायंगल ए बी सी मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है 180। द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो मेजर ऑफ एंगल क्या मिला स्टूडेंट 35 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल बी क्या मिल गया 120 डिग्री मिला, एंड प्लस मेजर ऑफ एंगल सी आपने क्या लिया एक्स डिग्री एज्यूम कर लिया है, और ये क्या हो गया 180, राइट है 180 हो गया। इसको ऐड करने पे क्या मिलेगा, इसको ऐड करने पे क्या मिल रहा है 20 और 35 क्या हो जाएगा 55, 155 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एक्स डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री, राइट है, तो क्या मिल जाएगा 25 डिग्री। इसका मतलब मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो गया 25 डिग्री। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, ये हो गया आपका डिग्री में। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है रेडियन, तो मेजर ऑफ एंगल से कितना मिला 25 डिग्री, तो 25 किससे मल्टीप्लाई कर दोगे स्टूडेंट पाई डिवाइडिंग बाय 180, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में, करेक्ट है। अब ये 5 जा हो जाएगा और ये 5 36 जा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 पाई बाय 36 रेडियन। दैट मीन्स मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 25 डिग्री इज इक्वल टू 5 पाई बाय 36 रेडियन। तो ये हो गया आपका थर्ड एंगल। तो इस बेस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, राइट। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। आज हमने क्या क्या देखा, रेडियन, डिग्री, फिर हमने एंगल को डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट किया, फिर हमने एग्जांपल सॉल्व किया। इसके पहले हमने क्या देखा था, कोड टर्मिनल भी हमने देखा, और क्वाड्रेंट मतलब एंगल डिग्री किस किस एंगल में लाइज कर रही है क्वाड्रेंटल में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। कल हम कुछ और क्वेश्चन के साथ आएंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच, ओके, ऑल द बेस्ट।